तो हेलो गाइस, आज हम करेंगे एवेल्यूएशन एंड असेसमेंट, जो हमारी एक टीचिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बच्चों को हमें पता लगाने के लिए बच्चों ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा, बच्चों को और क्या चीज़ सिखाने की ज़रूरत है। तो इन सब को जानने के लिए हमें ये चीज़ पता होना चाहिए। सो अभी तक आपने अगर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और ये जो हम पीडीएफ पढ़ा रहे हैं इस पीडीएफ को लेने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। आज हम पढ़ते हैं। आज अलर्ट टू नो, अलर्ट टू डिस्कस। स्टार्ट करते हैं हम शुरू से ही। ये हमारा असेसमेंट। बेसिकली असेसमेंट होता क्या है? जो असेसमेंट वर्ड निकला है, ये निकला है एक लैटिन लैंग्वेज है, वहाँ से निकला है असेसमेंट। ठीक है। इसका लिखा है एसाइडर, मतलब किसी के साथ अलॉन्ग विद, एक किसी के साथ बैठना, मतलब असेस करना तुम्हें से। देखो सपोज आप बैठे हो किसी के, आप कहते हो ना कि मैं उसको देखते ही पहचान लेता हूँ, मतलब एक बार मुझे मिला दो उससे, मैं एक बार उसको देखते ही पहचान लूँगा। ठीक है। असेस करना उसको होता है। ठीक है। अगर आप सपोज आप किसी कहता हो कि कोई यार वो लड़का बहुत सही है, तो आप कहते हो कि यार मुझे एक बार उससे मिला, मैं उसको देख लूँगा कैसा है वो, 1 मिनट में उसको भांप लूँगा। ठीक है। तो आप उसको बेसिकली असेस करते हो। तो इसमें लिखा कि द असेसमेंट इज़ वन ऑफ सपोज टू बी सीट विद लर्नर। लर्नर के साथ आप बैठो, उसमें देखो कि आप दिस इज इम्प्लाइड इज समथिंग वी डू विद एंड फॉर, हम उसके साथ कुछ करें और उसके लिए कुछ करें, बट उसमें कुछ ना करें। समझ रहे? इसमें है कि असेसमेंट, सपोज आप किसी को समझना चाह रहे हो, उसको समझोगे, उसके लिए कुछ करोगे, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो उसमें आपको असेसमेंट होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। असेसमेंट कैन बी फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल लर्नर्स। जो असेसमेंट होता है वो इंडिविजुअली हम उसको पहचानते हैं। ये नहीं है कि आप सपोज किसी को असेस करोगे, ये तो है नहीं कि आप 3-4 बच्चों के एकदम से असेस कर दोगे। हर किसी का इंडिविजुअल डिफरेंस अलग है, हर किसी की सोच अलग है, तो आप इंडिविजुअली उसको असेस करोगे। द लर्नर कम्युनिटी, क्लास, वर्कशॉप एंड अदर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ लर्नर। ठीक है। द इंस्टीट्यूशन और एजुकेशनल सिस्टम, तो इंस्टीट्यूशन और एजुकेशनल सिस्टम, उन सब में असेसमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या? असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग अनयूजुअल एंड अनयूजुअली इन मेजरेबल टर्म्स नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड एंड बिलीफ। जो असेसमेंट होता है बेसिकली होता क्या है? असेसमेंट एक प्रोसेस है कि डॉक्यूमेंटिंग यूजुअली इन मेजर टर्म्स। ठीक है, कि आपने बच्चों की जो नॉलेज है उनको असेस किया, उसके स्किल को असेस किया, कितनी सफाई से काम किया, कितनी परफेक्शन से काम किया। ठीक है। उन चीज़ों को आप असेस करते हो। असेसमेंट इन एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, इंटरप्रेटिंग, रिकॉर्डिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल। अगर हम अब बात करते हैं एजुकेशन की, हम एक क्लास की बात करते हैं, तो बेसिकली असेसमेंट क्लास में क्या है, एजुकेशन सिस्टम में असेसमेंट का मतलब क्या है? इसमें जब हम किसी के रिकॉर्ड इकट्ठा करते हैं, इसमें है जब हम किसी के रिकॉर्ड इकट्ठा करते हैं, गैदरिंग, इंटरप्रेटिंग एंड रिकॉर्डिंग यूजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल्स। बच्चों के जो पीपल्स हैं उनकी क्या कर रहे हो आप? एक गैदरिंग कर रहे हो, उनके जो इन्फॉर्मेशन है उनको, ठीक है, उनको इंटरप्रेट कर रहे हो एंड रिकॉर्डिंग कर रहे हो। ठीक है। जो असेसमेंट का शेड्यूल है ये क्या है? असेसमेंट इज रेगुलर, रिलेटेड टू रेगुलर परफॉर्मेंस। बेसिकली असेसमेंट का कैसे रिलेटेड है? असेसमेंट इज रिलेटेड टू रेगुलर परफॉर्मेंस। ठीक है। आप रेगुलर परफॉर्मेंस की बेस पे उसको जज करोगे ना। ठीक है। अब हमारा है गैदर फ्रॉम इंटरडिसिप्लिनरी सोर्स। जो इंटरडिसिप्लिनरी सोर्स होता है कि हम आपस में क्या, हम एक बिहेवियर से बेसिकली ये हमारा एसेस होता है कि आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड क्या है। ठीक है। थर्ड है हमारा कंसिडर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ। जो स्टूडेंट्स की लाइफ है उनके ऑल एस्पेक्ट्स को इसमें मेजर करना। ठीक है। ये इसका एक शेड्यूल है कि आपको हो उसकी पूरी पर्सनैलिटी को उसमें देखना। पर्पज़ क्या है हमारा? पर्पज़ है गैदरिंग इन्फॉर्मेशन टू असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग। सपोज आप असिस्ट कर रहे हो, तो आप उसमें किसी ना किसी चीज़ के लिए, तो बच्चे को आप असिस्ट कर रहे होगे ना, तो उसमें क्या हो सकता है? आप आपने बच्चे को असिस्ट कर लिया, तो उसमें क्या करो आप? उस बच्चे, उस पर्टिकुलर के लिए एक डिसीजन मेकिंग कर सकोगे, स्क्रीनिंग कर सकोगे उसको, मतलब एक उसको देख सकोगे उसका जो मतलब इंटरेस्ट, एटीट्यूड, उस मतलब वो बच्चा स्पेसिफिकली चाहता क्या है, आप वो कर पाओगे।
या उस बच्चों की कमी उसको कर पाओगे ना। मतलब आप किसी का असेसमेंट कर रहे हो तो बेसिकली उसमें क्या कर रहे हो, आप उसमें कुछ बेहतरी, उसमें कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। अगर आप असेस कर रहे हो तो आप बेसिकली एजुकेशन सिस्टम में असेस का यही होता है कि असेसमेंट करने का, कि आप उसकी जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करना चाह रहे हो, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हो, ठीक है। मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस है ना। नेक्स्ट हमारा असेसिंग ग्रेड और रैंक। असेसिंग ग्रेड्स और रैंक, जो ग्रेड्स हैं एंड रैंक है उनको असेस करना। डिटरमाइन वंस ऑन इंस्ट्रक्शनल इफेक्टिवनेस, कि जो एक किसी की जो एक इफेक्टिवनेस है, इंस्ट्रक्शनल इफेक्टिवनेस है, कि उसको कैसा चीज़ पसंद है, मतलब उसको कैसे तरीके से चीज़ समझना पसंद है, आपको वो असेसमेंट में ही मिल पाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं इवेल्युएशन। इवेल्युएशन क्या? इवेल्युएशन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ इन आवर लाइफ वी नीड टू मेक, ठीक है। बेसिकली इन्होंने कहा कि जो इवेल्युएशन है इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, लाइफ का एक हिस्सा है। इन आवर लाइफ वी नीड टू मेक, हमें अपनी लाइफ में इवेल्युएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इवेल्युएशन फ्रिक्वेंटली होता है। सपोज हमारी डेली लाइफ में बहुत बहुत आता है कि एक जब आता है कि हमें मुझे कौन सी ड्रेस पहननी है, मतलब मैरिज में मुझे कौन सी ड्रेस पहननी है, ठीक है, फ्रेंड्स को कौन सा गिफ्ट देना है, फ्रेंड के पास कब जाना है, वो सारी अब उसमें आप काउंट करते हो, ठीक है। इन एजुकेशनल सिनेरियो इवेल्युएशन हैव इंपॉर्टेंट रोल इन जजिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस टू नो अप what extent students achieved the desired goal। बट इन एजुकेशन सिस्टम में भी इवेल्युएशन का जो मीनिंग है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसमें लिखा है एजुकेशनल सिनेरियो में जो इवेल्युएशन का मीनिंग है वो बच्चों को बेसिकली जज करना है, ठीक है। वैसे जज करना एक इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है एजुकेशन सिस्टम में, मतलब एक अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन हम इवेल्युएशन के बेस पे ही तो आगे प्रमोट करते हैं ना बच्चों को। तो हम उसमें देखते हैं कि जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव था उसमें से बच्चों ने कितना हासिल कर लिया, कितना नहीं हासिल किया, तो हम किससे पता चलाते हैं, वो इवेल्युएशन से पता चलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इवेल्युएशन इम्प्लाइज अ सिस्टमैटिक कंटिन्यूअस प्रोसेस बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया प्रोसेस एंड एम्फेसिस द broader पर्सनैलिटी चेंज। इवेल्युएशन इम्प्लाइज द सिस्टमैटिक कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब हम इसकी अगली वीडियो में हम CCE के बारे में बात करेंगे, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। लेकिन अब कह रहे हैं कि इवेल्युएशन इम्प्लाइज अ सिस्टमैटिक कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो हमारा इवेल्युएशन है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है, और वो कुछ जो क्राइटेरिया उन पे बेस्ड होता है। आप उन क्राइटेरिया मतलब आपका एक फिक्स पैटर्न होगा कि आपको बच्चों को उन्हीं बेसिस पे, उन्हीं पैटर्न पे जज करना है, तो आप वहाँ पे उनको चेंज करोगे, ठीक है, वहाँ पे उनको जज करोगे। Evaluation is an act or a process that allow ones to make a judgment about their desirability or value of measure, ठीक है। जो evaluation है वो evaluation is act as a process that allow ones to make a judgment about desirability or the value of measure, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिनेशन इवेल्युएशन की, दोबारा पढ़ लेते हैं। Evaluation is a systematic process of collecting evidence about students' progress and achievement in both cognitive and non-cognitive area of learning, on the basis of which judgment are formed and decisions are made। इन्होंने कहा है कि जो इवेल्युएशन है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। जो स्टूडेंट्स की जो एकेडमिक और नॉन एकेडमिक प्रोग्रेस है ना, कि कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव, बेसिकली जो उनकी बुद्धि से लगी चीज़ें, जैसे उनकी क्लास में कितने मार्क्स अचीव किए हैं, बच्चा किस हद तक सीख पाया, उसने अपने एम को, ऑब्जेक्टिव को किस हद तक उसने अचीव कर लिया है, और नॉन कॉग्निटिव जो एरियाज होते हैं उन पे जो जजमेंट की जाती है वो हमारी इवेल्युएशन के अंडर आती है। इवेल्युएशन के अंडर आती है। स्कोप ऑफ इवेल्युएशन, मतलब इवेल्युएशन कहाँ किया जाता है, इस जो इवेल्युएशन का स्कोप है ये क्या है, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं वैल्यू जजमेंट, ठीक है, वैल्यू जजमेंट। सेकंड है हमारा इफेक्टिव ऑफ अप्राइजल, प्रोवाइड बेस लाइन फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। मतलब सपोज आप इवेल्युएट कर लेते हो तो आप उसमें कुछ एक डायग्नोस कर लेते हो ना, तो फिर आपको उसमें रेमेडी देने के लिए आसानी होती है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग करने में भी आसानी होती है। नेक्स्ट हमारा प्लेसमेंट एंड प्रमोशन इन जॉब,
है ना, आप अगर इवेलुएट करके आपको तब वो आपके एक आपको एक लेवल देंगे ना कि आपने इस लेवल तक अच्छा किया, तो जब आपको लेवल अच्छा मिलेगा उन्हें या आपकी एक रैंक अच्छी मिलेगी तो उसमें आपको प्रमोट मिल जाएगा, आपको जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटी। डेवलपमेंट या आइडेंटिफिकेशन भी कह सकते हैं कि हम उसमें एक वैल्यूएशन के बेस पे हम उसके एटीट्यूड, इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटी का पता चला सकते हैं कि सपोज आपने मार्क्स आपके फुल सब्जेक्ट का मार्क्स पेपर हुआ तो आपने मैथ्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए, तो उसमें आपकी कैपेसिटी पता चली, कैपेबिलिटी कि आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा आप कर सकते हैं मैथ्स में। नेक्स्ट हमारा क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी, नॉलेज एंड स्किल्स एक्सेट्रा। तो जब आप बच्चों को इवेलुएट करेंगे या उनके आइडियाज़ पढ़ेंगे तो आप उसमें क्या करोगे, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी ओरिजिनलिटी एंड उनकी नॉलेज के बारे में भी पता कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डेवलपमेंट ऑफ टूल एंड टेक्निक्स, है ना, कि डेवलपमेंट ऑफ टूल्स एंड टेक्निक होता है इसमें। नेक्स्ट हमारा डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम एंड फॉर इट्स रिवीजन। डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम एंड फॉर इट्स रिवीजन। नेक्स्ट हमारा हेल्पफुल फॉर करिकुलम प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव करिकुलम। बेसिकली होता क्या है कि आपका इवेल्युएशन किस बेस पे होता है, इवेल्युएट करा तो आपने एक रफ आइडिया लग जाता है कि बच्चे इस लेवल तक अच्छा कर पा रहे हैं, तो उसमें बच्चों की फुल एक एवरेज में आइडिया लग जाता है कि बच्चों का मेंटल एबिलिटी कहाँ तक इम्प्रूव कर रहा है, कि ये कहाँ तक काम कर रहा है। सपोज ये क्लास में बच्चे हैं कुछ, अब एवरेज किसी ने 100 मार्क्स का पेपर था, तो किसी पूरी क्लास का अगर हम एवरेज निकाले सपोज 70 आया, तो उससे पता चल रहा है कि जो हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं वो 70% एवरेज समझ आ रहा है बच्चों को, तो हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। पर्पज़ ऑफ इवेल्युएशन, इवेल्युएशन करने का पर्पज़ क्या है हमारा, फैसिलिटेट लर्निंग। अगर हमने इवेल्युएट नहीं किया तो हमें पता नहीं चलेगा ना कि हमने कितना कितना बच्चों ने स्कोर किया, कितना सीखा, तो हम उसमें क्या फैसिलिटेट लर्निंग करा सकते हैं। सेकंड हमारा डायग्नोस प्रॉब्लम, अगर हम इवेल्युएट करेंगे तो हमें प्रॉब्लम का पता चलेगा, उसके बाद ही हम रेमेडियल टीचिंग दे पाएंगे, मतलब बेटरमेंट कर पाएंगे कुछ। मेक डिसीजन, हम डिसीजन ले पाएंगे। एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव कर पाएंगे। एंड जज इफेक्टिवनेस कि हमने कितना इफेक्टिव पढ़ाया है, कितना हमारी चीज़ों को बच्चे सीख पाए, उसके लिए भी वो इफेक्टिवली समझ पाएंगे। सो नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन के टाइप कितने, बेसिकली जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 2 टाइप। इवेल्युएशन के कितने टाइप पढ़ते हैं हम, 2 टाइप। एक है हमारा फॉर्मेटिव और एक है हमारा समेटिव। पहले हम अपनी जो सीसी है या हमारी जो पॉलिसी है उसकी बेस पर पढ़ते हैं। फॉर्मेटिव में होता है कि हम टर्म वाइज, फॉर्मेटिव में क्या होता है, हम टर्म वाइज, मतलब मंथ या एक वीक, है ना, या एक टॉपिक वाइज जिसका टेस्ट लेता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है, ठीक है। या किसी एक्टिविटी, बेसिकली एक्टिविटी ले ली हमने तो उसमें हम एक फॉर्मेट में चीज़ों को कर लेते हैं कि हमने चलो टर्म वाइज हमने ले लिया, उसमें हम टर्म वाइज पेपर लेते हैं। लेकिन समेटिव में हम ईयर एंड पेपर होता है हमारे, जो समेटिव असेसमेंट होता है ये हमारा, ये दिया ना इन्होंने, देखो इन्होंने बोला है कि ये है हमारा बेस्ड ऑन टाइम, जो ये हमारे असेसमेंट है ये बेस्ड ऑन टाइम है। इसमें हमारा बेस्ड ऑन टाइम मतलब फॉर्मेटिव हमारा टर्म वाइज होगा कि हमने 1 महीना, 2 महीना, 1 हफ्ता, 15 दिन इसमें ले लिया। लेकिन समेटिव हमारा हाफ ईयरली, फुल ईयरली वाले एग्जाम होते हैं, ठीक है। इसमें हम टोटल सिलेबस देते हैं, उसमें हम बच्चों को जज करते हैं। इवेल्युएशन बेस्ड ऑन मैनर, मतलब एक उनका एक उन पे नज़र रखना, बेसिकली उनको क्राइटेरियन पर रेफरेंस एंड नॉर्म्स रेफरेंस, ठीक है। अब हम फॉर्मेटिव की बात कर लेते हैं। फॉर्मेटिव में क्या होता है कि फॉर्मेटिव का जो वेटेज होता है वो 40% होता है। फॉर्मेटिव का वेटेज होता है 40%, बट वहीं पे समेटिव असेसमेंट का वेटेज होता है 60%, ठीक है। समेटिव वाले हाफ ईयरली, फुल ईयरली वाले होते हैं, एंड फॉर्मेटिव होते हैं मंथली या टर्म वाइज जो पेपर होते हैं हमारे, ठीक है। समेटिव एवेल्युएशन क्या है, एम सेरिवन इन 1967 कॉइन्ड दैट समेटिव एंड फॉर्मेटिव एवेल्युएशन। सबसे पहले जो आइडिया दिया था एम सेरिवन ने दिया था फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट का। समेटिव एवेल्युएशन इज कॉमनली नॉन टाइप एवेल्युएशन। समेटिव हम पहले से जानते हैं, मतलब हम
कहते हैं ना वार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा एंड अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, लेकिन बीच में छोटे मोटे टेस्ट ले लेते हैं, हम उन्हें जानते ही नहीं थे कि ये फॉर्मेटिव, बट हम जानते थे कि हाँ अगली क्लास में जाने के लिए हमें मतलब एक पूरी परीक्षा देनी होगी पूरी बुक की, ठीक है, ये हम पहले ही जानते थे। इट कम्स एट द एंड ऑफ टर्म, ये टर्म की एंड में आता है। कोर्स और प्रोग्राम ऑफ टीचिंग, जो भी हम कोर्स और प्रोग्राम कर रहे हैं उसके एंड में हम देते हैं। एनुअल एग्जामिनेशन एंड हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इन स्कूल, जो स्कूल में हाफ ईयरली या फुल ईयरली एग्जाम होते हैं ना, उनको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। पब्लिक एग्जामिनेशन आर एग्जाम्पल ऑफ सच इवैल्यूएशन, इन्होंने कहा कि जो हमारे फुल ईयरली एग्जाम होते हैं, टर्म वाइज एग्जाम होते वो होते हैं ना, हाफ ईयरली एग्जाम, फुल ईयरली एग्जाम, वो हमारे ऐसे मतलब समेटिव असेसमेंट का पार्ट है। समेटिव एवेल्युएशन इज डन एट द एंड ऑफ एनी प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन, जो हम कुछ भी एक इंस्ट्रक्शन या हम किसी एक प्रोग्राम को एंड करते हैं तो उसके उस टाइम पे हमारा कौन सा होता है, समेटिव इवेल्युएशन होता है। अब ये है वर्टिकल इवेल्युएशन, ये खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे सीडेट के लिए। ये वर्टिकल इवेल्युएशन में हम देखते हैं कि वर्टिकली बच्चे मतलब क्लास में, एक क्लास में बच्चे ने कितना परफॉर्म किया, कितना अचीवमेंट किया। सो वर्टिकल डायमेंशन सीइंग वेदर द स्टूडेंट्स हैव अचीव्ड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एंड हाउ मच ही हैज अचीव्ड। मतलब एक क्लास में बच्चा था, तो बच्चे ने सपोज ये फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में बच्चे ने यहाँ तक अचीव किया, सेकंड क्लास है, सेकंड में यहाँ तक अचीव किया। बेसिकली वर्टिकली क्लास वाइज का असेसमेंट होता है, ठीक है। इट हेल्प टू ग्रेड रैंक एंड सेलेक्ट द स्टूडेंट्स। पॉइंट है इट हेल्प इन द करिकुलम इवेल्युएशन। देखो ये इसका एक पूरा बनाया था मैंने, कहाँ गया इसको, ये रहा वर्टिकल डायरेक्शन में। फर्स्ट ईयर में सपोज बच्चों ने, आपने समेटिव असेसमेंट लिया ईयर एंड वाला, बच्चों ने यहाँ तक अचीव किया, सेकंड ईयर में यहाँ तक अचीव किया, मतलब सेकंड क्लास में, थर्ड में यहाँ तक किया, तो वर्टिकली आप उसको कर रहे हो ना, जज कर रहे हो, है ना। ये हमारा आ गया फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। Ongoing continuous evaluation, according to A.J. Nikto, it is considered with judgment made during the design and during the development program and are toward the modifying and improving the program before it's completed. बेसिकली मैंने बताया ना कि जब फॉर्मेटिव होता है टर्म वाइज होते हैं, हमारा जो एक प्रोग्राम है वो कंप्लीट नहीं होने वाला होता है, लेकिन उसके बीच में हम कई सारे टेस्ट बच्चों के ले लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। आप भी अब 10th 12th में जब होंगे तो उसमें क्या होगी, आपकी कभी पेपर हो रहे हैं एक चैप्टर के, है ना, कोई एक्टिविटी दे दी मैम ने, ठीक है, अब मैम कहती थी कि ये पूरा कंप्लीट करके लाना है, इसके 5 नंबर लगेंगे, तो आपका फॉर्मेटिव इवेल्युएशन किया जा रहा था। लेकिन समेटिव में तुम्हारे कोई एक्टिविटी नहीं देंगे, पूरी बुक का तुम्हारा पेपर होता था, वो समेटिव होता था, ठीक है। अब जो हमारा पर्पज़ क्या है इसका, ये है हमारा इट हेल्प इन मोटिवेशन, मतलब अगर उसको टर्म वाइज दोगे तो आप मोटिवेशन बूस्ट करेगा आपका कि हाँ यार मैंने एक छोटे से टॉपिक में इतना अच्छा कर लिया, तो बच्चा एक मोटिवेटेड होगा करने के लिए, मतलब उसको लगेगा कि ये चैप्टर तो मेरा क्लियर हो गया, अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। एंड प्रिडिक्शन, बच्चों की प्रिडिक्शन बेसिकली लग जाएगा। मैंने बोला ना कि हमने फर्स्ट हो गया, अब प्रिडिक्ट करेगा कि सेकंड भी मैं इतने अच्छे स्कोर कर लूँगा, है। डायग्नोसिस, टीचर के लिए क्या होगा, डायग्नोस कर लेगी टीचर, अच्छा इसको यहाँ पे ये टॉपिक समझ नहीं आया, क्लियर नहीं है, तो टीचर उसको रेमेडी देंगे। और गाइडेंस, ठीक है, गाइडेंस में आप समझेंगे कि बच्चे ने किस चीज़ में कमी रह गई है, क्या हमारे पढ़ाने में ही कमी है, बच्चों के समझने में कमी है, हमारे कंटेंट में दम नहीं है, तो वहाँ पे टीचर्स गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे। ये हमने कर लिया वर्टिकल जो हमारा था कि क्लास वाइज कैसे वो करते। सो ये वीडियो यहीं तक था आज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम कल पढ़ेंगे कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, जो इसी से रिलेटेड होगा, ठीक है, इसको और बेहतर बनाने की कोशिश होगी उसमें, ठीक है, इन दोनों इवेल्युएशन को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने जो फ्रेंड्स को उनको शेयर कर दो, ठीक है, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल जाए। सो